बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 10th। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एक्सक्रीशन एंड प्लांट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, यानी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर और एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट, ये तीन मेन यानी बुनियादी हेडिंग है इस लेक्चर के। तो अब हम डिस्कस कर रहे थे दूसरा हेडिंग जो कि विच इज कंसिस्ट ऑन एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। तो एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एज यू नो हमने डिस्कस भी किया कि एक्सक्रीशन ऑफ वाटर प्लांट में दो तरीक़ों से होता है, एक था ट्रांसपायरेशन और दूसरा है ग्यूटेशन। ट्रांसपायरेशन हमने डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्यूटेशन। एज यू नो ट्रांसपायरेशन डज नॉट अकर एट नाइट। Some plants such as grasses use special method to remove extra water through edges and margins of leaves। जिस तरह कि आप लोगों को मालूम है कि प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन जो है ये प्रोसेस नाइट के दौरान बिल्कुल नहीं होता, स्टॉप होता है। लेकिन सम प्लांट्स है कि उसमें एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसका नाम है ग्यूटेशन। ग्यूटेशन के प्रोसेस में प्लांट्स के एजेस और मार्जिन्स पर, यानी प्लांट्स के जो लीव्स है, लीव्स के किनारों पर, एजेस और मार्जिन्स, किनारों को कहते हैं, इसके ऊपर जो है ना वाटर की एकमुलेशन होती है। यहाँ पर लीव्स के मार्जिन्स पर जिस तरह मैंने डायग्राम बनाया है, आप लोगों को ये क्लिप है, इसके आप लोगों को मार्जिन्स और एजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर स्पेशल पोर्स पाए जाते हैं, उस पोर्स के ज़रिए प्लांट्स नाइट के दौरान क्या कर लेते हैं, वाटर को रिलीज़ कर लेते हैं। उस पोर्स को हम यानी चूंकि स्पेशल पोर्स है, दीज स्पेशल पोर्स आर कॉल्ड हाइड्रोथोड्स। हाइड्रोथोड्स आर फाउंड ऑन लीफ मार्जिन्स। प्लांट अप्लाई रूट प्रेशर एंड एब्जॉर्ब वाटर ड्यूरिंग नाइट फ्रॉम सॉइल। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि प्लांट्स नाइट के दौरान रूट प्रेशर को अप्लाई कर लेते हैं और रूट प्रेशर के जरिए प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन चूंकि रात को ट्रांसपायरेशन नहीं होता तो एक्स्ट्रा वाटर को कैसे रिलीज करेगा, तो यहाँ पर लीव्स के ऊपर यहाँ पर स्पेशल ग्लैंड्स है, असल में ग्लैंड्स है, वाटर ग्लैंड्स, जिसको हम हाइड्रोथोड बोलते हैं, या स्पेशल पोर्स है। इसके ज़रिए जो है ना एक्स्ट्रा वाटर वो इसकी यानी रूट प्रेशर के ज़रिए निकल आते हैं और एकमुलेट हो जाते हैं ऑन द लीफ मार्जिन। यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि एक्स्ट्रा वाटर एमर्जिंग फ्राम लीफ एकमुलेट ऑन लीफ मार्जिन एंड इन सच अ वे एक्सक्रीट फ्राम प्लांट बॉडी। यानी ये ग्यूटेशन जो है ना प्लांट में दूसरा तरीका है रिमूवल का वाटर का। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्यूटेशन। इस फिनोमेना को हम ग्यूटेशन बोलते हैं। अगेन आई वांट टू रिपीट दिस सेंटेंस और टॉपिक कि ग्यूटेशन क्या चीज़ है, मैं आप लोगों को बहुत सिंपली बताता हूँ कि यानी ये प्लांट्स में एक्स्ट्रा वाटर की रिमूवल का एक तरीका है। ये प्रोसेस ज़्यादातर रात को होता है, ये बात याद रखिए। दिस प्रोसेस अकर ड्यूरिंग नाइट। प्लांट क्या कर लेते हैं, रूट प्रेशर को अप्लाई कर लेते हैं और मुसलसल कंटिन्यूसली वाटर की एब्जॉर्प्शन कर लेता है। लेकिन रात को ट्रांसपायरेशन नहीं होता तो प्लांट एक्स्ट्रा वाटर को कैसे रिलीज करेगा। तो यहाँ पर लीफ के ऊपर ये डायग्राम में मैंने आप लोगों को ये दिखाया है, लीफ के मार्जिन के ऊपर यहाँ पर स्पेशल पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम हाइड्रोथोड बोलते हैं। असल में ये वाटर ग्लैंड्स है, इससे जो है ना वाटर की एक्सक्रीशन होता है, रिमूवल होता है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं तो बारीक हो जाते हैं और ये गिर जाते हैं ज़मीन पर। इस फिनोमेना को हम ग्यूटेशन बोलते हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने ये भी देखा सुबह के दौरान अर्ली इन द मॉर्निंग, ये ग्यूटेशन जो है ना बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर लेता है, यानी प्रेजेंटिंग ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। तीसरा इस लेक्चर का जो हेडिंग है वो है एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट। एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट। जिस तरह हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, ऑक्सीजन की बात की और व्हाट यू कैन से हमने वाटर की बात की, अब हम डिस्कस करें अदर वेस्ट। अदर वेस्ट में हमारे साथ है लेटेक्स है, गम्स है, रेजन्स है और म्यूसिलेज है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर इनऑर्गेनिक है। यहाँ पर ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक वो है ऐसे कंपाउंड which consist on carbon and hydrogen, the main constituent, that is known as organic compounds. So plant use different ways and methods to remove other waste. प्लांट यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ तरीके और यानी वेस्ट तरीके अप्लाई कर लेते हैं टू रिमूव अदर वेस्ट। अदर वेस्ट मैंने आपको बता दिया कि गम्स, रेजन एट्सेट्रा ये चीज़ें।
Some plants store their waste in their bodies parts, for example root, stem and leaves in the form of harmless crystal. बाज़ प्लांट ऐसे है कि वो ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको अपने पार्ट्स में, बॉडी पार्ट में स्टोर करे. फॉर एग्जांपल रूट्स है, स्टेम है और लीव्स है, ये प्लांट्स के पार्ट्स है. तो इसमें बाज़ प्लांट ऐसे है कि ये अपने वेस्ट मटेरियल को हार्मलेस क्रिस्टल, यानी हार्मलेस क्रिस्टल का मतलब है यानी ऐसे क्रिस्टल जिसका कोई नुकसान ना हो, क्रिस्टल दानों को कहते हैं. तो यानी क्रिस्टल ज़र्रात की शक्ल में अपने यानी वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं. सम प्लांट स्टोर देयर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द लीव्स. व्हेन द लीव्स फॉल डाउन, वेस्ट मटेरियल along with leaves and plants get rid of from such toxic chemical products. बाज़ प्लांट ऐसे होते हैं कि वो उसके अंदर जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन में के नतीजे में जो मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा हो जाते हैं तो वो लीव्स में स्टोर कर लेते हैं. जब लीव्स की फॉल डाउन होती है तो फॉल डाउन के दौरान उस लीव्स में गंदे मवाद along with leaves वो ज़मीन पर गिर जाते हैं. इन सच ए प्लांट रिलीज देयर मेटाबॉलिक वेस्ट. इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ. इसकी एग्जांपल हमारे पास है रोज़ प्लांट. रोज़ प्लांट को आप देखिए, गुलाब के जो पत्ते होते हैं चंद दिनों बाद वो यानी उसका यानी जो कलर होता है ओरिजिनल कलर वो भी बिगड़ जाता है. और साथ साथ वो जो है ना जब फ्लावर ओपन हो जाए, ओपनिंग के बाद उस जो फ्लोरल लीव्स है, गुलाब वाले जो पत्ते हैं, उसका रंग भी चेंज हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर भी जाते हैं. ये क्यों, आप लोगों ने साइंटिफिक रीज़न इसका क्या है कि गुलाब के पत्ते क्यों गिरते हैं? असल में इसमें जैसी फ्लावर ओपन हो जाए पोलिनेशन के बाद फ़ौरन बाद ये लीव जो फ्लोरल लीव्स है, जो रंगदार पत्ते हैं, वो ज़मीन पर गिर जाते हैं. इसके गिरने का मेन वजह क्या है? मेन वजह ये है कि इसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो जमा हो जाते हैं और वो सेल को डैमेज कर लेते हैं. उस फ्लोरल लीव्स के जो सेल्स है उसको डैमेज कर लेते हैं. तो दे आर डिटैच फ्राम द प्लांट्स, यानी वो जो फ्लावरल लीव्स होते हैं वो फ्लावर से और प्लांट्स के यानी उसका जो पेडिसल होता है या पेडंकल, जिस डंडी के ऊपर जो फ्लावर रहता है, उससे ये लीव्स जो है ना ये गिर जाते हैं. तो साइंटिफिक रीज़न इसका ये है कि एक तो प्लांट अपने गंदे मवाद को रिलीज कर लेता है और दूसरा प्लांट के जो लीव्स है वो ज़मीन पर गिर जाते हैं. अच्छा जी, some plant excrete their waste when force is applied, for example damaging leaves, stem, branch etc. बाज़ प्लांट ऐसे है कि वो अपने गंदे मवाद को कैसे रिलीज करते हैं? जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए, फॉर एग्जांपल उसमें कट लगाया जाए या डैमेज किया जाए या उसका कोई ब्रांच वगैरह काट दिया जाए, तो उस दौरान जो उससे गंदे मवाद निकल आना शुरू हो जाते हैं. इसकी एग्जांपल हमारे साथ यानी बहुत से प्लांट है. फॉर एग्जांपल रबर प्लांट है, फॉर एग्जांपल जो है ना अकेशिया प्लांट है, फॉर एग्जांपल जो है ना कोनिफर्स है, फॉर एग्जांपल जो है ना लेडीज फिंगर है. तो रबर प्लांट जो है जिसके साइंटिफिक नेम है फाइकस इलास्टिका, वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट. ये जो है ना अफ्रीका वगैरह के जंगलात में पाया जाता है. इससे एक मिल्की कलर का सब्सटेंस, बिल्कुल दूध जैसा एक माया, एक लिक्विड निकल आता है जब उसमें ऊपर बाकायदा कट लगाए. इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. लोग जो है ना जंगलों में जाते हैं, एक मुल्क है जहाँ पर लोगों का ये एक प्रोफेशन है, एक पेशा है, इससे वो लोग पैसे कमाते हैं, यानी अपना ज़िंदगी गुजार लेते हैं. तो रबर प्लांट जो है ना इसका साइंटिफिक नाम फाइकस इलास्टिका है. इकोनॉमिकली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट. इससे जो है ना ये लेटेक्स निकलता है. लेटेक्स क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है. और लेटेक्स जो है ना लेटेक्स हो गए, गम्स हो गए, रेजन्स और म्यूसिलेज, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ये प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट है बेसिकली. लेकिन हम इसमें फ़र्क कैसे करेंगे और इसको कैसे पहचानेंगे कि लेटेक्स क्या है, गम्स क्या है? तो ये कलर में हम पहचानें, कलर के बेस पर. लेटेक्स का कलर अगर जो आप लोग देखें तो ये वाइट बिल्कुल दूध जैसा होता है. गम्स की अगर आप लोग देखें तो ये येलो इन कलर, बिल्कुल हनी, लेकिन जिस तरह शहद है उसका जो कलर होता है बिल्कुल इस तरह गम्स का भी होता है. इस तरह रीज़न अगर आप लोग देखें ये कौन से प्लांट्स है, ये जो कोनिफर है या पाइन ट्रीज है, उससे जो गंदे मवाद, जो लेसदार मवाद निकलते हैं उसको हम बोलते हैं रेजन्स. और इसका कलर ग्रीन सा होता है, यानी हल्का सा ग्रीन. और म्यूसिलेजेस ये बिल्कुल वाइट सा होता है, वाइट, लेकिन ये लेसदार बिल्कुल लुआब की तरह, सेलाइवा की तरह ये चीज़ होता है. ये लेडी फिंगर यानी भिंडी में पाया जाता है, भिंडी प्लांट में. अच्छा जी, अब आते हैं किस चीज़ के ऊपर? रबर प्लांट जिसका नाम फाइकस इलास्टिका. इससे जो गंदे मवाद निकलते हैं उसका नाम है लेटेक्स. लेकिन ये मुफ्त में नहीं निकलने, पोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. पोर्स हम अप्लाई कर लेते हैं और इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट प्लांट में कट लगाया जाता है. और फिर जो है ना यानी बर्तन वगैरह में स्पेशल बर्तन होते हैं उसमें ये लेटेक्स इकट्ठा किए जाते हैं. मार्केट्स में
सॉरी फैक्ट्रीज वगैरह में लेके जाते हैं, अदर केमिकल शामिल करके इससे टायर बनाए जाते हैं, टायर्स वगैरह, ये रबर और टायर वगैरह ये सारे इससे बनाए जाते हैं। इकोनॉमिकली दिस प्लांट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग ट्रांसपोर्ट देके, ट्रांसपोर्ट जितना चलता रहता है उसका उसके जो टायर्स होते हैं वो लेटेक्स से बनाते हैं। इस तरह गम्स है, गम्स जो है ना ये कौन से प्लांट से हासिल किया जाता है? गम्स ज़्यादातर जो है ये जो अकेशिया अरेबिका, किकर वगैरह, उससे जो मटेरियल निकलती है येलो कलर के, उसको हम गम्स बोलते हैं। इस तरह रीजन्स हो गई, रीजन्स जो है ना ये पाइन ट्री से, जिसको हम कोनिफर्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट जिसमें कोन लगते हो उसको हम कोनिफर्स बोलते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूसिंग कोन्स, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नोन एज कोन्स, एंड दैट्स वाई दिस प्लांट आर रेफर्स टू एज नेम एज कोनिफर्स। इसको हम यानी कोनिफर के नाम से पुकारते हैं इस प्लांट को। तो कोनिफर से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसको हम रेजन्स बोलते हैं। और लेडीज फिंगर यानी भिंडी वगैरह से जो क्या कहते हैं, लेसदार मवाद जो है वो निकलती है, उसको हम म्यूसिलेज बोलते हैं। ये सारे जो है ना इकोनॉमिकली दीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेस्टिंग पर्पस के लिए जितने मटेरियल बनाए जाते हैं पेस्टिंग पर्पस के लिए, तो वो इससे इन प्लांट से हासिल किया जाता है। थैंक यू सो मच।